फ्यूचर नवोदयांश। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। नवोदय वाला एंट्रेंस एग्जाम कोचिंग में मैं अनस खान आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा मानसिक योग्यता परीक्षण मींस मेंटल एबिलिटी का नया अध्याय मींस न्यू चैप्टर पैटर्न कंप्लीशन। कौन सा रहेगा? पैटर्न कंप्लीशन, जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं? पैटर्न को पूरा करना। जो हमारा अरिहंत पब्लिकेशन का 2024 का एडिशन है, उसमें ये जो अध्याय है किस नाम से दिया गया है? अध्याय नंबर है 3 मींस चैप्टर नंबर है 3। उसके अलावा नाम क्या दे रखा है उसमें? पैटर्न को पूरा करना। इंग्लिश में क्या है? पैटर्न कंप्लीशन। क्योंकि पहले की जो पुरानी बुक्स हैं अरिहंत की, उसमें जो इसका अध्याय का नाम था, इसे दूसरे नाम से हिंदी में क्या बोलते हैं? आकृति पूर्ति परीक्षण। आकृति पूर्ति परीक्षण। अब हम आते हैं अपने इसी टॉपिक को। आज इसी अध्याय के कॉन्सेप्ट्स, जो नियम कानून, रूल्स, जो तरीके हैं सवालों को हल करने के, मींस जो चित्रों को हल करने का जो तरीका है, एक है या एक से ज्यादा हैं। आज उन्हीं को हम अच्छे तरीके से पहले समझेंगे, उसके बाद उनके सवालों को अगली क्लास में लगाएंगे या उन्हें हल करेंगे। तो अगर अभी तक हमारे छोटे भाई बहन हैं, हमारे हमसे जो बड़े हमसे हैं, उसके अलावा और जो मेरे दोस्त हैं, सभी से विनती है कि अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल नवोदय वाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को एंड तक देखिए। ये वीडियो पसंद आए, मींस अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा और जल्द से जल्द शेयर कीजिए, जिससे हमारा हम सबका अपना YouTube चैनल नवोदय वाला हर एक जरूरतमंद तक आसानी से, सहजता से और जल्दी पहुंच जाए। आपकी सहायता से ये जल्द से जल्द हर जरूरतमंद तक पहुंचेगा, ये हम आपसे आशा करते हैं। तो आते हैं फिर आज के अपने टॉपिक पर। आज का टॉपिक है हमारा मानसिक योग्यता परीक्षण का नया चैप्टर। कौन सा? पैटर्न को पूरा करना। जो पुरानी बुक्स हैं उसमें इसे किस नाम से जानते थे? आकृति पूर्ति परीक्षण। पुरानी बुक्स में इसी अध्याय का हिंदी में दूसरा नाम क्या था? आकृति पूर्ति परीक्षण। आकृति पूर्ति परीक्षण। तो देखते हैं हम अपने इस अध्याय को। सबसे पहले हम इस अध्याय में क्या दे रखा है, किस तरीके से जो हमारे चित्र के सवाल आएंगे, जो मानसिक योग्यता परीक्षण के इस अध्याय से रिलेटेड जो सवाल है वो किस तरीके से बनेंगे, फिर उन सवालों को, उन चित्रों को हमें किस तरीके से हल करना है। पहले हम इस सब जो उसके रूल्स हैं, मींस जो नियम है, जो करने का तरीका है, या एक से ज्यादा हैं तो तरीके हैं, उन्हें हम आज अपने लेक्चर में सीखेंगे और कुछ उदाहरण भी आपको कराए जाएंगे, जिससे हम ये जान सकें कि हमने जो अभी इस अध्याय के कॉन्सेप्ट मींस रूल्स, जो नियम कानून है वो सीखे हैं, हम उसका प्रयोग अपने सवालों को हल करने में कर पा रहे हैं कि नहीं। तो ध्यान से कहीं ना कहीं हम अपने अध्याय के नाम को देखते हैं तो क्या इसमें लिखा है? पैटर्न को पूरा करना। इंग्लिश में क्या दे रखा है? पैटर्न कंप्लीशन। तो पैटर्न को पूरा करने का मतलब ये है कि इसका मतलब इसमें ये दे रखा होगा, इस अध्याय में दे रखा है कि इसमें इस तरीके के हमारे चित्रों के सवाल मींस आकृतियां आएंगी कि जो हमारा चित्र दे रखा है उसके पैटर्न को ध्यान में रखते हुए चित्र को पूरा करना है। अब इस चित्र वाले अध्याय में कई तरीके के चित्र बन सकते हैं, उन पे हम बात करेंगे ध्यान से। तो इसमें हम देखते हैं ध्यान से, जो पहले बुक की भाषा है उसमें हम देखते हैं किस तरीके का इसमें जो चित्र है अपना आएगा, मींस आकृतियां किस तरीके की आएंगी। तो हम अपने पहले बात करते हैं बुक के हिसाब से। तो अध्याय का अपना नाम है कौन सा? मींस चैप्टर नेम है हमारा
पैटर्न कंप्लीशन, हिंदी में हम इसे क्या बोलते हैं, पैटर्न को पूरा करना। ये जो पुरानी बुक्स हैं उसमें क्या दे रखा है, आकृति पूर्ति परीक्षण। तो हम देखते हैं इसमें हम किस तरीके की बातों पर मीन्स हम इसमें किस तरीके से अपने आईक्यू लेवल को बढ़ाएंगे, हमारा स्तर सोचने का, समझने का, सवालों को हल करने का किस तरीके से बढ़ेगा, किस तरीके से हम अपने सवालों को हल कर सकते हैं। देखते हैं बुक के हिसाब से। तो बुक में दे रखा है कि इस अध्याय के अंतर्गत निम्नलिखित जानकारियों का विश्लेषण किया गया है। तो पहला पॉइंट क्या है हमारा इसमें कि आमने सामने की डिजाइनों के आधार पर उचित आकृति का ज्ञान। मीन्स क्या है कि जो भी हमारा चित्र मीन्स आकृति बनी होगी उसके विपरीत जो डिजाइन बनी है उसके विपरीत डिजाइनों को समझकर हमें जो सीख मिलेगी मीन्स जो हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी उस तरीके के सवाल होंगे। दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है, संपूर्ण आकृति के विश्लेषण के उपरांत एक चौथाई आकृति को निकालना। क्या है कि जो हमारा चित्र होगा उस पूरे चित्र को देखकर हमें क्या करना होगा कि हमें किसी चित्र के 4 टुकड़े कर दिए जाएंगे, उसमें से कभी हमें क्या होगा 3 टुकड़े दिए होंगे और चौथे टुकड़े में कौन सी डिजाइन बनेगी, इस तरीके के सवाल रहेंगे। तीसरा पॉइंट क्या रहेगा, जटिल से जटिल तथा आसान संरचना को समझने का ज्ञान। कि मीन्स जो चित्र हैं या आकृतियां बनी है उसे हम किस तरीके से जो कठिन से कठिन जो चित्र हैं बने हुए उन्हें हम किस तरीके से आसानी से सरल समझ सकते हैं और उन्हें आसानी से हल कर सकते हैं। क्या होगा इसमें, इसके जो मेन पॉइंट थे वो हमने आपको बताया। इसका परिचय क्या है, परिचय हम देख लेते हैं एक बार बुक के हिसाब से, उसके बाद फिर हम अपनी समझ से जो हम आपको बताएंगे, आपको उन्हीं बातों को ज्यादा गौर से समझना है, उन्हीं बातों को अपने सवालों को हल करते समय अप्लाई करना है। हम आपको अपनी पिछली क्लासेस में बता चुके हैं कि जो किताबों की भाषा रहती है वो कहीं ना कहीं हमारे छोटे भाई बहन जो जवाहर नवोदय विद्यालय की क्लास 6 मींस कक्षा 6 की प्रवेश परीक्षा की तैयारी करते हैं, उनके लिए जो किताबों की भाषा है वो कहीं ना कहीं शब्दों का जो प्रयोग किया गया है वो कुछ बहुत कठिन हो जाता है, जिससे उन्हें चीजों को समझने में कठिनाई होती है। उन्हीं शब्दों को हम जो कठिन शब्द दे रखे हैं किताबों में उन्हें अपनी बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में, गांव की भाषा में, शहर कस्बा की भाषा में, सभी भाषाओं में मिलाकर इस भाषाओं का जो बोलने के अपने अपने तरीके हैं उन तरीकों से समझाएंगे, जिससे आप आसानी से अपने सवालों को जो समस्या आकृतियां दे रखी हैं उन्हें हम आसानी से समझ सकें और उनका हल आसानी से ढूंढ सकें मींस निकाल सकें। अब इसका आते हैं इसके परिचय पर। अध्याय का परिचय क्या है, तो अध्याय का परिचय दे रखा कि अध्याय के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों में समस्या आकृति में किसी संपूर्ण आकृति का अधिकतर हिस्सा दिया गया होता है। मींस चित्र मान लिया, चित्र आपको दे दिया गया है इस तरीके से, ये चित्र है मान लिया, ये बॉक्स है, इसके 4 टुकड़े कर दिए और कहीं ना कहीं ये 3 टुकड़ों के बारे में हमें इस तरीके से ऐसे दे रखा है। तो क्या होगा, हमें चौथे वाले जो टुकड़ा है, एक बॉक्स था उसके हमने कितने टुकड़े कर दिए 4, 1 2 3 4, उसके अलावा 3 टुकड़े में 3 पार्ट्स की जो डिजाइन बनी हुई है वो हमें पता होगी कि इसमें ये डिजाइन बनी है। चौथे बॉक्स में जो चौथा पार्ट है बॉक्स का उसमें कौन सी डिजाइन बनेगी उसे हमें पूरा करना है। तो इसका मतलब पहला पॉइंट ये कि समस्या आकृति मींस जो अपना प्रॉब्लम फिगर होगा वो हमें लगभग 75% दे रखा होगा और 25% जो बचा हुआ पार्ट है वो हमें फिल करना है कि उसमें कौन सी डिजाइन मींस उसमें किस तरीके की डिजाइन भरी जाएगी जो हमारे पैटर्न को फॉलो करते हुए आंसर को ढूंढ ले, आंसर को हल कर दे। आते हैं देखें क्या करें आगे फिर, जबकि कोई एक छोटा भाग जो चौथा हिस्सा होगा वो लुप्त होता है। जैसे कि हमने क्या बताया कि 1 2 3 हिस्से भरे हुए हैं डिजाइनों से, जबकि चौथा हिस्सा हमें भरना है, मींस वो खाली है उसमें हमें फिल करना है। आपको सामने इसके 4 उत्तर दे दिए गए होंगे, 1 2 3 4, 4 बॉक्सों में डिजाइन बनी होगी, तो उन 4 बॉक्सों में से ही कोई ना कोई हमारा उत्तर होगा कि इसे कौन सा चित्र पूरा करेगा इस डिजाइन को। लुप्त भाग वाली संरचना को 4 विकल्पों में से किसी एक विकल्प में दर्शाया जाता है। विकल्प का मतलब जो 4 ऑप्शन दे रखे होंगे हमें इस तरीके से, जो बॉक्स में यहाँ पे डिजाइन बना दी जाएगी, इस तरीके से 4 बॉक्स दे दिए जाएंगे आपको।
1 2 3 4। अब इसमें डिजाइन दे दी जाएगी इस तरीके से कि कौन सी डिजाइन इस चौथे वाले टुकड़े को, जो प्रश्न आकृति में प्रॉब्लम फिगर में दे रखा है, उसे कौन सी आकृति, कौन सा चित्र मतलब उस डिजाइन को पूरा करेगा। तो साफ साफ हमें दिख जाएगा कि जिस तरीके से हमारी ये डिजाइन बनी है उसी को ध्यान में रखते हुए हमें ये चीज चुनना है। तो हमारा जो प्रॉब्लम फिगर है वो कंप्लीट हो जाएगा कौन से चित्रों से, जो हमें इधर चार विकल्प भी चार ऑप्शन दे रखे हैं उसी में से हमें उत्तर को चुनना है। तो आगे क्या कर रहा है, जबकि उसके साथ शेष तीन विकल्पों में सही संरचना से मिलती जुलती भिन्न आकृतियां दर्शाई जाती हैं। तो ये अगर चार उत्तर आकृतियां बनी होंगी, इसमें एक चित्र ऐसा बना होगा जो सटीक आपकी प्रॉब्लम फिगर में प्रश्न आकृति में जो खाली जगह है उसे पूरा करेगी। बिल्कुल सटीक यहाँ पे चित्र में उत्तराकृतियों के चित्र में एक बॉक्स ठीक बना होगा, मींस उसमें ठीक डिजाइन बनी होगी। बाकी तीन जो चित्र होंगे उन्हें लगभग उससे मिलता जुलता बना दिया जाएगा, जिससे आप कंफ्यूज हो कि ये वाला नहीं ये वाला आंसर आएगा, अगर आपने उसे ध्यान से गौर से नहीं देखा या नहीं समझा है। तो इसमें हमें क्या ध्यान रखना है, साफ साफ हमें दे रखा। तो हल करने की विधि मतलब क्या है हमें इसे कि सॉल्विंग मेथड हमारे कौन कौन से होंगे इस टाइप के अध्याय में जो सवाल आएंगे, इस अध्याय में जिस टाइप के सवाल आएंगे उन्हें हमें किस तरीके से आसानी से और पूरी एक्यूरेसी के साथ मींस पूरी सटीकता के साथ अपने सवालों को हल करना है, उनके उत्तरों को मींस उनके जवाब को, उनके आंसर को बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ 100% एक्यूरेसी के साथ सटीकता के साथ अपने आंसर को ढूंढ लेना है। आते हैं अपने हल करने के तरीकों को, मींस सॉल्विंग मेथड कौन कौन से यूज किए जाएंगे, आप किस किस तरीके से इन सवालों को हल कर सकते हैं आसानी से। उन तरीकों को मींस उन सॉल्विंग मेथड्स को, उन हल करने की विधियों को हम यहाँ पे अभी आपको समझाएंगे। उसके बाद फिर उन्हीं विधियों का प्रयोग करके हम सवालों को अपने हल करेंगे, जो कि आसानी से हमारे जो प्रश्न आकृति होगी मींस समस्या आकृति जो बनी होगी उसे पूरा करने में सहयोग करेगी पूरी तरीके से। जो हमारे अध्याय के नियम कानून होंगे, जो मींस रूल्स होंगे हमारे सवालों को हल करने की इस अध्याय से रिलेटेड, वो हम अब सीखने जा रहे हैं कि हल इस अध्याय में सवालों को हल करने के कौन कौन से तरीके मींस कौन कौन सी विधियां हम प्रयोग कर सकते हैं, जिससे हमारा सवाल आसानी से हल हो सके, मींस उसका जवाब आसानी से ढूंढा जा सके। तो अब इसके आएंगे अपने हल करने की विधियां। पैटर्न को पूरा करना मींस पैटर्न कंप्लीशन चैप्टर से रिलेटेड जितने सॉल्विंग मेथड्स हैं उन्हें अब हम देखेंगे किस टाइप के मेथड्स हैं। हालांकि इसमें दो तीन तरीके हैं जिससे आप आसानी से अपने सवालों को मींस जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी प्रश्न हैं, जो भी समस्या आकृति है उन्हें आराम से हल कर सकते हैं। तो अब आते हैं अपने हल करने की पहली विधि पे, किस तरीके की हम विधि को प्रयोग करके यहाँ पे मतलब उसका यूज करके मतलब उसे अप्लाई करके हम अपने उत्तर को आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उसके लिए हमें सवालों को जो उदाहरण है उन्हें साथ में लेना पड़ेगा। पहले हम उसे मौखिक आपको समझा देते हैं, उसके बाद उदाहरण सहित उन्हें आपको समझाएंगे कि इन विधियों का हम प्रयोग भी कैसे करेंगे, किस तरीके से हम अपने सवालों का जवाब आसानी से इन विधियों का प्रयोग करके ढूंढ सकते हैं। तो पहली जो विधि है उसमें क्या रहेगा हमारा कि पहली विधि में क्या है कि इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने का सबसे सरल तरीका यह है कि इसमें हमें क्या दे रखा होगा, इस तरीके से हमें एक बॉक्स दिया होगा। हल करने की विधि का पहला मेथड सॉल्विंग मेथड नंबर 1। सॉल्विंग मेथड फर्स्ट हम देखेंगे अभी किस तरीके से हम अपने इन सवालों को हल कर सकते हैं। सॉल्विंग मेथड नंबर 1 मतलब सवालों को हल करने का पहला तरीका कौन सा जिसमें हम प्रयोग करके अपने उत्तर को ढूंढ सकते हैं। तो क्या होगा, हमें एक बॉक्स दे रखा होगा, उस बॉक्स के चार टुकड़े होंगे।
होंगे, मींस इन्हें 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा इस तरीके से। अब पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4, मींस एक बॉक्स के 4 टुकड़े होंगे। अब ध्यान से हम क्या देखेंगे, इस विधि का प्रयोग ये है कि जो आपकी प्रश्न आकृति होगी, मींस प्रॉब्लम फिगर होगा, उसमें चित्र के मींस 4 टुकड़े दिए होंगे बॉक्स के, उसमें से 3 टुकड़े डिजाइनें बनी हुई होंगी और चौथी डिजाइन को आपको भरना है कि किस तरीके से इसमें कौन सी डिजाइन इस चित्र को पूरा करेगी। अब हम ध्यान से देखते हैं इस विधि में क्या है कि इस विधि में इस तरीके से हम अपने सवालों को हल करेंगे कि एक जो चित्र प्रश्न आकृति है, जो समस्या आकृति है, मींस प्रॉब्लम फिगर है, उसमें बॉक्स के 4 टुकड़े होंगे। 4 टुकड़ों को हम देखेंगे ध्यान से, उसमें 3 टुकड़े जो डिजाइन बनानी थी वो आपको बनी हुई आएगी और एक टुकड़े की डिजाइन बनी नहीं होगी, वहां पे प्रश्न चिन्ह लगा होगा। आपको डिजाइनें जो बनी हुई हैं उनकी विपरीत दिशाओं को देखकर कि पहले के अपोजिट साइड में कौन सा वाला बॉक्स है, पहले भाग के विपरीत दिशा में कौन सा भाग है, तो पहले वाले बॉक्स का जो बॉक्स का पहला टुकड़ा है उसके विपरीत कौन सा टुकड़ा है, मतलब उसके उल्टी दिशा में कौन सा टुकड़ा है, बॉक्स का छोटा सा दूसरा बॉक्स कौन सा है, बॉक्स तीसरा। अब देखें ध्यान से, भाग 2 मींस बॉक्स का जो पार्ट 2 है उसके विपरीत में कौन सा टुकड़ा है, पार्ट 4, मींस पहले के विपरीत में तीसरी डिजाइन है और दूसरे के विपरीत में चौथी डिजाइन है। अब हम ध्यान से ये देखेंगे कि पहले के विपरीत में तीसरी डिजाइन है, पहले के विपरीत में तीसरी डिजाइन और दूसरे के विपरीत में चौथी डिजाइन। तो एक तो तरीका ये हो गया कि हम विपरीत डिजाइनों को देखकर जो हमारा जगह खाली होगी, जो हमारा हिस्सा खाली होगा, जो भाग हमारा खाली होगा चित्र का, उसे हम पूरा करेंगे। तो हम देखते हैं ध्यान से इसे उदाहरण को समझकर कि किस तरीके से इस विधि का हम प्रयोग करेंगे। थोड़ा सा इसमें समय ज्यादा लगेगा क्योंकि चित्रों को बनाने में यहाँ से इस चैप्टर में टाइम लगेगा। तो आते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। मींस इस मेथड में हम यूज करते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देख रहे हैं यहाँ पे हम। एग्जाम्पल नंबर पहला है ये, उदाहरण नंबर पहला। ध्यान से हम चीजों को अपने देखते जाएंगे। अब ध्यान से हमें ये देखना है पहले चित्र को मींस जो सवाल आपको समझाएंगे उसे ड्रॉ कर लिया जाए, उसके बाद समझा जाएगा आसानी से।
ध्यान से हम देखें अपनी एग्जांपल नंबर फर्स्ट को कि एक हमें क्या दे रखा होगा, बाई साइड मींस लेफ्ट हैंड साइड में मींस बाई तरफ क्या दे रखा होगा, हमें समस्या आकृति होगी मींस हमारा प्रॉब्लम फिगर होगा जो साफ साफ हमें बना हुआ दिखाई दे रहा है। प्रॉब्लम फिगर हमारा कहां होगा, लेफ्ट हैंड साइड में मींस लेफ्ट साइड में मींस बाई तरफ मींस उल्टी दिशा में। अब आते हैं चार हमारे क्या दे रखे होंगे, उत्तराकृतियां मींस आंसर फिगर होंगे, चार होंगे कहां दे रखे होंगे, दाई तरफ मींस राइट हैंड साइड में। अब हमें ध्यान से ये देखना है कि हमारे जो प्रॉब्लम फिगर है, प्रॉब्लम फिगर में क्या दे रखा, तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हमारे प्रॉब्लम फिगर में जो समस्या आकृति है उसके कितने टुकड़े हैं, एक बॉक्स से बड़ा, उस बॉक्स के चार टुकड़े कर दिए गए हैं एक ही साइज के। इस तरीके से देखिए, एक टुकड़ा ये रहा, एक ये, चार टुकड़े कर दिए गए मींस 4 पार्ट्स में डिवाइड है। अब ध्यान से हम ये देखें कि हमें तीन डिजाइनें साफ साफ दिखाई दे रही, तीन पार्ट्स में जो डिजाइन बननी थी वो हमें साफ साफ दिखाई दे रही कि बनी हुई, और चौथी जहां पे प्रश्न चिन्ह लगा है मींस क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये सामने क्वेश्चन मार्क, इसे हमें कंप्लीट करना है कि यहाँ पे कौन सी डिजाइन इनमें से आएगी। अब हम ध्यान से देखते हैं, ध्यान से हम ये देखें, पहला मेथड हमने जो बताया कौन सा, कि हमें चित्र जो है वो विपरीत दिशाओं को देखकर मींस जो चित्रों की डिजाइन है उसके विपरीत दिशा में देखकर अपने चित्रों को, जो उत्तराकृतियों में बने हुए चित्र हैं उनको देखकर अपने उत्तर को ढूंढ लेना है। अब ध्यान से हम ये देखें कि साफ साफ हमें कौन सा किसका विपरीत दिखाई दे रहा है, इसका मतलब जो ये डिजाइन बनी है, मान लो इसे मान लें हम इस तरीके से कर देते हैं, पहला नंबर इसे दे दिया, दूसरा नंबर इसे दे दिया, तीसरा नंबर इसे दे दिया और चौथा नंबर इस टुकड़े को दे दिया। साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है कि पहले के विपरीत में कौन सा टुकड़ा है, तीसरा, और ध्यान से दूसरा देखें कि दूसरे के विपरीत में कौन सा टुकड़ा है, चौथा, मींस पहले के विपरीत में तीसरा टुकड़ा है और दूसरे के विपरीत में चौथा टुकड़ा है डिजाइन का। अब ध्यान से हम देखें डिजाइन, तो पहले और तीसरे में, तो पहले वाले में दे नहीं रखी है, तीसरे वाले में दे रखी है, तो अभी हमें नहीं ध्यान से देखना, पहले हमें जिसके बारे में, दोनों के बारे में पता है, तो चित्र का जो टुकड़ा है तो दूसरे टुकड़े की भी डिजाइन में साफ साफ दिख रही है और चौथे टुकड़े की भी डिजाइन हमें साफ साफ दिख रही है। तो दोनों में हम देख रहे हैं कि विपरीत डिजाइनों में कौन किस चीज का ध्यान रखा गया है। तो हम देखें चित्र जो बना हुआ उसके दूसरे टुकड़े को, तो हमने देखा कि जो डिजाइन है उसमें एक रेखा खींची हुई है इस तरीके से ये, और बाकी जो बाहर साइड से जो डिजाइन बना, बॉक्स बना हुआ छोटा, दूसरा टुकड़ा जो दूसरा है उसमें जो बाहर साइड से डिजाइन में जो रेखा खींची है छोटी है और अंदर वाली रेखा बड़ी है। इधर भी हम इसी तरीके से आते हैं, बाहर साइड में रेखा, पहले तो एक अंदर रेखा इस तरीके से खींची हुई है, बाहर साइड रेखा छोटी है और अंदर वाली रेखा बड़ी है। अब हम ध्यान से इसी चीज को हमें कहां अप्लाई कर देना है, पहले और तीसरे चित्र में। तो पहले चित्र में डिजाइन वैसी आएगी जैसे हमें तीसरे चित्र में बनी, क्योंकि जिस तरीके से दूसरे और चौथे में विपरीत चित्रों में जो डिजाइनें बनाई है जिस नियम को लेके, भाई हमें ध्यान रखनी है। तो हमें साफ साफ दिख रही है, एक रेखा इस तरीके से खींची है तो आपको भी एक रेखा इसी दिशा में खींच देनी है। उसके बाद बाहर साइड से छोटी रेखा है, आपको भी बाहर साइड से छोटी रेखा खींच देनी है। अंदर साइड में बड़ी रेखा, तो आपको भी अंदर साइड बड़ी रेखा खींच देनी है। तो कहीं ना कहीं हमें साफ साफ कौन सी चित्र अपनी उत्तराकृतियों में से कौन सा चित्र लग रहा है कि हमारा उत्तर होगा चित्र नंबर पहला। दूसरा नहीं हो सकता, तीसरा नहीं, चौथा नहीं, कौन सा होगा, चित्र नंबर पहला। तो ये तरीका कौन सा होगा कि विपरीत चित्रों को मींस जो प्रॉब्लम फिगर होगा प्रश्न आकृति के, हम विपरीत दिशाओं वाली डिजाइनों को देख लें, उसके विपरीत वाली डिजाइन जो हमें दोनों पता है, इसमें हमें दूसरा टुकड़ा भी पता था पहले से, चौथा टुकड़ा, तो जो नियम इसमें लगा है वही वाला नियम भी किसमें लगा देना, पहले टुकड़े में और तीसरे टुकड़े में। तो एक टुकड़ा में दे रखा है, बाकी वाला जो एक बचा उसे हमें कर देना है। एक तरीका ये हो गया। अब आते हैं अपने दूसरे तरीके पर, मींस सॉल्विंग मेथड सेकंड। सॉल्विंग मेथड कौन सा, सेकंड पर आते हैं। हालांकि इसमें चित्रों को ड्रॉ करना थोड़ा सा टफ है, टाइम ज्यादा लग रहा है, टफ नहीं है, टाइम ज्यादा चला जाता है ड्रॉ करने में चित्र को, कोई दिक्कत नहीं। आप सिर्फ पहले
जो तरीका है उस तरीके को आसानी से समझें कि इसमें कौन सा तरीका मींस जो सॉल्विंग मेथड है, जो हल करने की विधि है, वो हमें ध्यान से समझनी है। सवालों को हम अच्छे से बाद में करेंगे, पहले हम एक विधि मींस एक मेथड, उसका एक एग्जांपल, फिर अगला मेथड, उसका एक एग्जांपल, अगला मेथड, उसका एक एग्जांपल। आसानी से पहले हम मेथड, जो सवालों को हल करने का तरीका है, मींस विधि है, मींस मेथड है, वो अच्छे से समझ लें। उसके बाद चाहे सवालों को हम 4 सवालों को हल करें, मींस क्वेश्चन की संख्या जो है वो 4 हल करें, चाहे 40 हल करें, चाहे 4 सॉल्व करें, हम आसानी से हल कर सकते हैं। चाहे वो किसी भी बुक का हो, चाहे जो हम आपको अरिहंत की बुक से करा रहे हैं अरिहंत की बुक हो, किसी अदर पब्लिकेशन की हो, या किसी भी बुक में चित्र ना आया हुआ हो, और प्रश्न पुस्तिका मींस आपके क्वेश्चन पेपर को बनाने वाला जो एग्जामिनर है, उन्होंने अपने दिमाग से तुरंत वो चित्र बनाया है। अगर आपको ये मेथड अच्छे से समझ में आए हैं, आपने अपने दिमाग में बिठा लिए, तो आप किसी भी सवाल को, कोई भी सवाल आ जाए, आराम से, सहजता से और पूरी सटीकता मींस एक्यूरेसी के साथ में उन सवालों को हल कर सकते हैं। आते हैं अपने सॉल्विंग मेथड सेकंड पर। सॉल्विंग मेथड सेकंड हमारा कौन सा रहेगा? सॉल्विंग मेथड हमारा सेकंड कौन सा है? ध्यान से, सॉल्विंग मेथड सेकंड हमारा ये है। इसमें भी भाई सेम प्रोसेस है। एक हमारी क्या बनी होगी? प्रॉब्लम फिगर। एग्जांपल नंबर हमारा हो जाएगा सेकंड अगले मेथड का। तो एक हमारा क्या यहाँ पे बना रहेगा? प्रॉब्लम फिगर मींस समस्या आकृति एक हमारी बनी होगी इस तरीके से, और उस समस्या आकृति के कितने टुकड़े होंगे? उस समस्या आकृति के हमारे टुकड़े रहेंगे 4 मींस उसके उस समस्या आकृति को हमें 4 पार्ट्स में डिवाइड हमें मिलेगी। समस्या आकृति मींस प्रॉब्लम फिगर 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा, और उसमें से 3 पार्ट्स हमें भरे हुए मिलेंगे पहले से, और चौथे को हमें फिल करना है। ध्यान से हम देखते हैं, पहले चित्र को ड्रॉ कर लिया जाए। अब देखें हम ध्यान से अपने समस्या आकृति को, समस्या आकृति को ध्यान से देखें। जो प्रश्नवाची चिन्ह लगा है हमारा, उसे हम ध्यान से देखें। हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो हमारी प्रॉब्लम फिगर है, समस्या आकृति है, उसके 4 टुकड़े होंगे, जिसमें से 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 4 टुकड़ों में डिवाइड होगा, जिसमें से 3 टुकड़े हमारे पहले से डिजाइनें बनी हुई होंगी, और चौथा जो खाली प्रश्नवाचक क्वेश्चन मार्क वाला है, उसे हमें भरना पड़ेगा। उसमें पार्ट नंबर कोई सा पड़े मींस आपको 3 टुकड़े भरे हुए दिखाई देंगे डिजाइनों से, एक टुकड़ा खाली होगा, उसी टुकड़े को हमें भरना है। प्रश्नवाचक चिन्ह वाले क्वेश्चन मार्क को हमें फिल करना है कि इसमें कौन सी डिजाइन आएगी। अब हमें ध्यान से पहले अपने इसके जो उत्तराकृतियां हैं उन्हें पहले बना लेते हैं। बाकी हम ये आशा करते हैं कि जो हमारे छोटे भाई बहन जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। हालांकि गर्मी बहुत हो रही है, मींस उमस बोलते हैं, उमस, घमस, कहीं ना कहीं जो धरती हमारी है उससे गर्मी जैसी है निकलती हुई, मींस आग जैसी निकलती हुई हमें गर्मी सी महसूस होती है। उमस के कारण गर्मी ज्यादा हो रही, तो आप लगातार टाइमली पानी पीते रहिए। साथ में अपने पढ़ते समय पानी की बोतल साथ में रखें, बीच बीच में जब आप 2 मिनट का 5 मिनट का ब्रेक लें, उसमें पानी भी पीते रहें, जिससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे, जिससे हम आसानी से अपनी पढ़ाई कर सकें और नवोदय में सफलता हासिल कर पाएं। आते हैं अपने इस सवाल पर। ध्यान से पहले डिजाइन जो बाकी रहेगी उसे हम ड्रॉ कर लें।
आते हैं अपने सॉल्विंग मेथड मींस हल करने की विधि। इस अध्याय के चित्रों को हल करने की दूसरी विधि पर, सॉल्विंग मेथड सेकंड पर। तो ध्यान से हम देखें कि हमें साफ साफ दिखाई ये दे रहा है कि जो हमारे चित्र बने हुए हैं, इन चित्रों को हम किस तरीके से हल कर सकते हैं आसानी से। तो इसमें हम दूसरे अपने मेथड को यूज कर रहे हैं। ध्यान से हम देखें कि अगर हमें साफ साफ पहले हम समस्या आकृति को देखें कि जो पहला टुकड़ा है उसमें कहीं ना कहीं हमें इस चीज का हम आपको बता दें कि जरूरी नहीं है कि आप एक कोई पर्टिकुलर चित्र हो मींस इस अध्याय के कि इस बारे में ये मेथड लगेगा, इस वाले चित्र में ये मेथड लगेगा। आप किसी भी मेथड से सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। आपको जिस मेथड का प्रयोग करना सरल लगे आप उससे सवाल को हल करें। कोई ऐसा सवाल होगा जो उसमें पर्टिकुलर एक मेथड से आप उसे हल कर पाएंगे, बाकी लगभग 99% सभी सवाल ऐसे होंगे जिसमें जो भी हम मेथड अभी कराएंगे वो सभी मेथड सभी सवालों को हल करने में आप प्रयोग कर सकते हैं, उनका यूज कर सकते हैं। बशर्ते आपको जो मेथड सबसे सरल लगे, जिस तरीके से आप सबसे पहले उत्तर को ढूंढ सकते हैं, उस विधि का मींस उस मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप सॉल्विंग मेथड सेकंड पे आते हैं ध्यान से। तो हम देखें ध्यान से अपने प्रश्न आकृति को। तो प्रश्न आकृति में हमारे चार टुकड़े हैं। अब ध्यान से हम ये देखें, अगर हम इसे कहीं ना कहीं जो पहले अध्याय में हमने आपको कराया घड़ी की दिशा और घड़ी की विपरीत दिशा, तो आप इस अध्याय के चित्रों को घड़ी की दिशा और घड़ी की विपरीत दिशा से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो दूसरा मेथड है हमारा यही कि घड़ी की दिशा को देखकर और घड़ी की विपरीत दिशा को देखकर हम सवालों को हल कर सकते हैं। तो ध्यान से हम अपने समस्या आकृति को देखेंगे कि समस्या आकृति में हमारे चार टुकड़े हैं। अब इन चार टुकड़ों को हमें ध्यान से देखना कि घड़ी की दिशा की तरफ हम घूम के देखें या घड़ी की विपरीत दिशा में, जो आपको ठीक लगे। तो हम यहाँ पे घड़ी की दिशा मींस पॉजिटिव साइड देखना अच्छा समझेंगे। घड़ी की दिशा का मतलब आपका समय, मतलब हम सबका समय अच्छा चल रहा है। और घड़ी की विपरीत दिशा इसका मतलब हमारा समय कहीं ना कहीं खराब चल रहा है। तो घड़ी की दिशा को पहले चेक करेंगे हम। तो घड़ी की दिशा के हिसाब से हम देखें पहले चित्र, घड़ी की दिशा किस तरीके से घूमती है। कोई भी सुई है इस तरीके से ऐसे बनी है सुई है, तो कहीं ना कहीं कैसे घूमेंगे, इस तरीके से, इस तरीके से घूमती हुई आएंगी, तो घड़ी की दिशा हुई। अब यही अगर सुइयां इस तरीके से घूमे इस साइड में ऐसे, तो घड़ी की विपरीत दिशा हो जाएगी। तो घड़ी की दिशा वाला हम ये प्रयोग करेंगे, ये सुइयां इस तरीके से घूमते हुए यहाँ तक पहुंची। तो घड़ी की दिशा को देखें ध्यान से पहले चित्र में। तो पहले चित्र में हमें दिख रहा है कि एक रेखा इस तरीके से ये खींची है, ड्रॉ की है, और उसके पास में ही दो गोले ऊपर बने हैं, दो गोले नीचे बने हैं। उसके बाद अगले चित्र पहुंचे, पार्ट नंबर भाग दूसरे पर, जो टुकड़ा दूसरा उस पे पहुंचे। क्या कर दिया, रेखा इस साइड में थी, उसके विपरीत दिशा में एक रेखा खींच दी है। उसके बाद क्या कर दिया, गोले गायब कर दिए। उसके आगे हम पहुंचे, तो इसका मतलब अब क्या आएगा हमारा यहाँ पर, एक बार देखें ध्यान से कि एक रेखा है, एक रेखा के पास दो गोले ऊपर हैं, दो गोले नीचे हैं। उसके बाद हमने अगली रेखा देखी है, तो खाली रेखा विपरीत दिशा में खींच दी गई है इस रेखा के, अब गोले नहीं बनाए। फिर हम आगे बढ़ेंगे, पैटर्न को हम पढ़ रहे हैं, पैटर्न के चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो कहेंगे पैटर्न को फॉलो करना है। तो एक बार रेखा इस दिशा में थी, तो विपरीत दिशा में रेखा आ गई। अब इस दिशा में, तो इसकी विपरीत दिशा में रेखा बन जाएगी इस तरीके से, विपरीत दिशा में रेखा हो जाएगी। उसके बाद पहले वाले बॉक्स में गोले दो ऊपर दो नीचे थे, दूसरे वाले नहीं थे, तो तीसरे वाले में होंगे, क्योंकि हमें पैटर्न को बनाए रखना। तो गोले कहां पे आएंगे, इस तरीके से। उसके बाद चौथे वाले में फिर नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है कि पहले वाले में रेखा थी, उसके विपरीत दिशा में अगले वाले में रेखा हो गई। पहले वाले में गोले थे, अगले वाले में नहीं हुए, फिर गोले थे, फिर गोले नहीं हुए, तो क्या हुआ, हमारे पैटर्न को फॉलो कर रहा है। मींस एक बार गोले बने हुए थे, अगले चित्र में नहीं थे, अगले वाले में थे, अगले चित्र में नहीं थे, तो क्या हुआ, हमें घड़ी की दिशा से भी हम अपने आंसर को मींस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो कौन सा हमारा साफ साफ ऐसा चित्र दिखाई दे रहा है, चित्र नंबर दूसरा, उत्तराकृति का चित्र नंबर दूसरा। और इसी सवाल को हम अपने पहले वाले मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से किस तरीके से, क्या देखें, दो के विपरीत कौन सा है, चौथा। दो के विपरीत में कौन सा भाग है, टुकड़ा, कौन सा टुकड़ा, दो के विपरीत में चौथा टुकड़ा है। तो कहीं ना कहीं जिस
साइड में दिशा में रेखा इधर थी, उसी दिशा में रेखा इधर है, दोनों की दिशा एक ही है। उसी तरीके से पहला और तीसरा टुकड़ा विपरीत होगा, डिजाइनें अपनी अपनी रहेंगी। पहले दूसरे टुकड़े में जो डिजाइन थी उसके विपरीत में चौथे टुकड़े में वही डिजाइन बना दी। इसी तरीके से कहां दिख रही है हमें, पहले टुकड़े में जो डिजाइन बनी है उसी तरीके से क्या होगा, तीसरे टुकड़े में भी वही डिजाइन बना देंगे। उस मेथड से भी सवाल को आप हल कर सकते हैं। तो आपको जो मेथड ठीक लगे आप उससे सवाल को अपने हल कर सकते हैं। तो इस अध्याय को, इस पैटर्न को पूरा करना, पैटर्न कंप्लीशन का जो चैप्टर है ये मानसिक योग्यता परीक्षण मेंटल एबिलिटी का, इसमें आप दो मेथड का यूज कर सकते हैं। कौन सा, एक तो हो गया जो हम विपरीत भाग में जो पार्ट्स होंगे, अपनी प्रॉब्लम फिगर होगा, अपनी समस्या करती है, चार टुकड़े होंगे, उनके विपरीत डिजाइनों वाले टुकड़ों को देखकर अपनी समस्या को हल कर सकते हैं। दूसरा मेथड, हम घड़ी की दिशा का और घड़ी की विपरीत दिशा का प्रयोग करके भी अपने सवालों को हल कर सकते हैं। आप दो ही मेथड है इसमें, दो मेथड से आप इस अध्याय को आसानी से, हर एक सवाल को आप आसानी से सटीकता के साथ में कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को देखा है, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो, मींस अच्छी लगी हो, तो लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और किसी भी तरीके की कोई समस्या है उसे भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अपने दोस्तों के साथ हम सबका अपना यूट्यूब चैनल नवोदय वालों को ज्यादा से ज्यादा और जल्द से जल्द शेयर कीजिए, जिससे हर जरूरतमंद तक हम सबका अपना यूट्यूब चैनल नवोदय वाला आसानी से पहुंच सके। इसी के साथ जय नवोदय तो जय नवोदय।